एक और सीट पर वोट चोरी पकड़ी गई है और कांग्रेस का यह आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी की जांच रुकवा दी है। और देखिए, राहुल गांधी का एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब मैं आपको यही बताने वाली हूं कि आखिरकार ये केस क्या है। तो बात करते हैं कर्नाटक की वो सीट, या आपको नक्शे में दिख रहा होगा ये साइन। यहां पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, सीट की बात करते हैं अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां पर यह पता चलता है कि भाई साल 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले एक वोटिंग से रिलेटेड स्कैम होता है। क्या स्कैम होता है? लगभग अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे, लगभग 6000 वोटरों की चोरी हो जाती है साल 2023 में। फर्जी कागज बनवाए जाते हैं और उसके बाद देखिए, उस वक्त चुनाव आयोग ने भी ये बात मानी थी और उनको पता चला था जांच में कि हां, ये फर्जी कागज बनवाए गए हैं। उस वक्त कांग्रेस नेता बीआर पाटिल, जो खुद एक कैंडिडेट थे, उन्होंने शिकायत कराई थी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने पुलिस में बताया, सब किया। तो लिटरली इलेक्शन कमीशन ने भी पाया था कि भाई साहब देखिए, लगभग 6018 फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन के पास आए। अब ये फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 वो होता है जिसको आप सबमिट करते हैं अगर आपको वोटर लिस्ट में से नाम हटवाना हो, डिलीट करवाना हो। अगर आपको, जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो गए हैं या किसी की मौत हो गई है, तो फॉर्म 7 इसलिए दिया जाता है कि भाई वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। लेकिन आपको पता है इसमें स्कैम क्या हुआ था? इसमें स्कैम ये हुआ था कि जब जांच हुई, जो फॉर्म 7 लगभग 6018 जमा कराए गए थे, उसमें 5994 फॉर्म फर्जी थे। उन 6018 में से सिर्फ 24 ही ऐसे थे जो सच्चे और जेन्युइन फॉर्म्स थे, यानी किसी और के नाम पर जबरन फॉर्म बनवाए गए। यानी अगर मैं रिमझिम हूं तो मैंने किसी और के नाम को बोल दिया कि भाई फलाने का नाम हटवा दो, और मेरा नाम आज तक किसी को पता नहीं चला कि मैंने ये स्कैम किया है। मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार उसके बाद में हुआ क्या। देखिए, ताकि ये जितने भी लोग हैं 5994, इनका वोट, वो लोग वोट ना कर पाए, इसलिए साजिश पूरी रची गई। कहीं ना कहीं इस खबर के बाद यह पता चल रहा है कि ये जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने एक और एक्शन लेने की ठानी है कि भैया वो 0 नंबर जो एड्रेस के आगे लिखा हुआ था, जो राहुल गांधी ने खुलासा किया था, अब वो रूल्स रेगुलेशन चेंज किए जाएंगे। इनफैक्ट कर्नाटक में ये हो रहा है, कैसे डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि भाई अब जितने भी ये निकाय चुनाव और हमारे पंचायत चुनाव है, हम तो बैलेट पेपर से कराएंगे, और अगर उस कहीं लिखा हुआ है कानून में कि ईवीएम से कराने, तो हम वो कानून भी बदलवाएंगे, इलेक्शन कमीशन से हम लोग सिफारिश करेंगे। तो आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी का ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये नैरेटिव है, इसका अब असर दिखने लगा है।